जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंटरव्यू बड़ा अहमियत रखने वाला इंटरव्यू है। आप अपने घर पे बैठे होते हैं लेकिन आपकी गाड़ी का चालान आपको ऑनलाइन मिलता है। बाद में आपको समझ नहीं आती कि जनाब मैं तो घर पे हूं, मेरी गाड़ी घर के आंगन में है और चालान कैसे आ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक कानून आया है जिसमें अब आप पे एफआईआर हो सकता है, यानी कि फाइन होगा ही होगा लेकिन एफआईआर भी होगा। और एफआईआर इस वजह से होगा कि अगर आपने अपनी नंबर प्लेट को टैंपरिंग किया हुआ है या मास्क लगाया हुआ है या डिजिट्स की हेरा फेरी की हुई है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब से एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक कैसर साहब आए हैं तब से यहां पे स्टंटबाजी भी बहुत कम हुई है। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं बल्कि एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। आपने खुद देखा कि अब उस तरीके की वायलेशंस नहीं हो रही हैं। और हालिया ही आपने ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया है, उसकी गाड़ी को भी जो है वो मौके पे ही सीज किया। तो यानी कि कानून सबके लिए इक्वल है, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल था। सर पहला और अहम तरीन सवाल सर हमने देखा है कि जैसे अब नंबर प्लेट्स की बात करें तो उन्हें टैंपरिंग किया जाता है या मास्क लगाया जाता है या फिर डिजिट्स की हेरा फेरी कर दी जाती है। सी से ई बना दिया जाता है, एफ से ई बना दिया जाता है। तो बेबाज औकात जब चालान होता है तो किसी और के नाम पे भी हो जाता है। तो इस तरीके की जो वायलेशंस होती हैं या जो इस तरीके के ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करता है उसके खिलाफ किस तरीके की कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा? थैंक यू आमिर। सबसे पहले तो करेक्शन कि मेरा नाम फारूक कैसर है। मोस्टली इसको केसर बोलते हैं, विच इज नॉट द राइट। एनीवेज, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टू द पॉइंट। आपका क्वेश्चन है जो हमारी ये नंबर प्लेट्स की जो टेम्परिंग है या मास्किंग है इसको लेकर है। इसमें हमने परसों ही एक पब्लिक नोटिस इशू किया है जो जितने भी जो लीडिंग डेलीज हैं उनमें वो पब्लिश हो रहा है। और उसके साथ साथ जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे भी चल रहा है। तो इन सब के जरिया हमने लोगों को, अभी आप जो बैठे हो आपका भी एक बहुत बड़ा चैनल है जिसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो मैं आपके थ्रू भी यही लोगों को जो बताना चाहूँगा कि जो ये नंबर प्लेट को किसी भी तरीके से उसको छुपाने की कोशिश, उसके अल्फ़ाबेट को छुपाने की कोशिश, उसके जो वहाँ डिजिट है उसको छुपाने की कोशिश, या आदि पूरी मोड़ के किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी अटेम्प्ट जिससे वो नंबर प्लेट जो है वो छुप जाएगी या आधी दिखेगी और जिससे जो है वो रीडेबल नहीं रहेगी, ना तो जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए या फिर जो हमारे कैमरास लगे हुए हैं उनके लिए। तो वो एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस में वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत तो है ही है, लेकिन अदरवाइज भी वो एक ओपन चीटिंग है। क्योंकि आपने अपनी नंबर प्लेट जो है अगर उसको टेम्परिंग कर दी है, अगर जैसा आपने कहा कि एफ से ई बना दिया है, तो जाहिर है आपकी जगह चालान किसी और को जा रहा है और वो पेमेंट जो है वो कर रहा है। मतलब ये कि आपने रॉन्गफुली जो है उस बंदे को अपनी जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो डिलीवर करवाया कि किसी दूसरे को, तो ये गलत है। अब इसमें हमने जब इस इशू को देखा तो इस साल आज की डेट तक तकरीबन 487 जो हमने चालान वो किए इन ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपनी नंबर प्लेट मास्क की हुई थी या टेम्पर्ड की गई थी। सो दैट कम्स टू अराउंड 60 चालान पर मंथ, 2 चालान पर डे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी कंप्लेंट्स रिसीव हुई कि लोग इस तरह से, आदमी घर में बैठा है और चालान जो है वो उसको आ रहा है। तो अंदाजा ये हुआ कि लोग जो हैं डिस्पाइट बीइंग चलान्ड हैवीली वो इस चीज से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमने 3 दिन का एक नोटिस दे दिया है। इस नोटिस के बाद अगर लोगों ने ये जिसने भी इस तरह की कोई टेम्परिंग या मास्किंग करके रखी है वो उसको रिमूव कर लें वहां से, नहीं तो हैंसफोर्थ उनके खिलाफ ना सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई होगी जिसमें आपने खुद बताया फर्स्ट टाइमर के लिए 5000 चालान है और सेकंड टाइमर के लिए 10,000 है, लेकिन कंकरेंटली चूंकि ये बीएनएस में भी जो है ये एक ऑफेंस है तो हम उसमें एफआईआर लगाएंगे सो दैट कि ये जो एक मैनस है और ना सिर्फ ये एक ट्रैफिक की वायलेशन है बल्कि ये साथ साथ में एक ग्रेव जो सिक्योरिटी और जो क्राइम सिनेरियो के हिसाब से भी ये एक
रिस्क है, क्योंकि इस चीज का फायदा मिलिटेंट्स ले सकते हैं, इस चीज का फायदा जो सीरियस क्रिमिनल्स हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो भी ऐसी मास्किंग करेंगे तो जाहिर है वो जहां कहीं भी कैमराज हैं उनमें जो है वो या तो कैच नहीं होंगे, और अगर होंगे तो गलत बंदा जो है वो उसकी पकड़ में आएगा। सर एक इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यह भी रहता है कि मॉडिफिकेशंस को लेकर, सर जैसे कि गाड़ी के हमने देखा मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, ब्लैक टेंटेड शीट्स लगी होती हैं, एग्जॉस्ट बड़ा रख देते हैं, अलॉय लगवा देते हैं, या फिर एक्सटीरियर जो है उसके ऊपर कुछ जो है वो टेपिंग वगैरह करवाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन के हवाले से नौजवानों को क्या रहेगा आपका, और मॉडिफिकेशंस के हवाले से मॉडिफिकेशन शॉप्स को आप क्या कहना चाहेंगे? गाड़ियों की जो मॉडिफिकेशन है, जो उनका बेसिक जो एक उसकी जो कंडीशंस हैं जो आरसी में दी होती हैं या जो बनते समय उसकी रखी जाती हैं, उसको अल्टर करना टू एन एक्सटेंट के वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अगर उसका अल्टर होता है तो दैट इज इलीगल। उसमें जम्मू में ये मॉडिफाइड गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा मैनेज था, उस पे हमने पहले जो है लोगों के खिलाफ जो है वो चलानिंग वगैरह कार्रवाई शुरू की, लेकिन जब देखा कि इस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा तो हमने बाकायदा लोगों के साथ जो है वो बात की, ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट की। 109 गाड़ियां हमने सीज की थी सिर्फ उस ड्राइव के दौरान, उसके बाद भी कुछ गाड़ियां जो हैं वो सीज हुई हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, इससे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जनाब बड़े टायर होने से क्या फ़र्क पड़ता है। गाड़ी की लुक्स अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप गाड़ी का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ा रहे हो। शायद 3 इंच जो उसका साइज बढ़ता है वो शायद खड़ी गाड़ी को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जब वो गाड़ी 120 की स्पीड में जो है वो चल रही है तो आप इतनी सारी जो R&D होती है, जो कंपनीज इस गाड़ी को डिजाइन करने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, वो उस गाड़ी का एक स्टैंडर्ड हर चीज का साइज बनाया जाता है। तो वह जब उसके साथ छेड़खानी होती है तो गाड़ी जो है वो डेफिनेटली उस बड़ी स्पीड पे डैमेज हो सकती है। हाँ, उसका रिस्क रहता है एक्सीडेंट का। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमने आगे बुल गार्ड लगाते हैं या लोहे का जो वो बम्पर होता है वो लगाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि जनाब वो तो गाड़ी की खूबसूरती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खूबसूरती गाड़ी की ऐड हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जब गाड़ी बन के आती है तो उस गाड़ी में जो वो उन्होंने जो टेस्टिंग की होती है वो उन्हीं कंडीशंस में की होती है जिस कंडीशन में गाड़ी उन्होंने आपको बेची है। तो अगर आपने लोहे का वो लगा के रखा है तो उससे तो जो आप किसी पेडिस्ट्रियन को हिट करोगे तो बहुत ज्यादा चांस उसके, अगर वो जो ओरिजिनल अगर वो होता और अगर ये लोहे का है तो चांस लोहे वाले में बढ़ जाते हैं कि आदमी जो है वो पेडिस्ट्रियन जो है वो अगर हिट हुआ तो वो ज्यादा सीरियसली इंजर्ड होगा या मर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके सेफ्टी मैकेनिज्म गाड़ी में है यानी एयर बैग्स हैं, वो एयर बैग्स तभी खुलेंगे जब आपने जो अप्रूव्ड जो बम्पर है वो लगा के रखा है। अगर आपने लोहे का बम्पर लगाया है, अगर आपने बुल गार्ड लगाया है, तो आपका वो एयर बैग नहीं खुलेगा, यानी जो आपकी अपनी जो सेफ्टी मैकेनिज्म था आपने उसको भी जो है वो नलीफाई कर दिया। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि गॉड फॉरबिड अगर आपका एक्सीडेंट होता है और उसमें अगर कोई लॉस हो जाता है, इंजरी होती है या कोई जो है कैजुअलिटी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्लेम नहीं देंगी। वो कंटेस्ट करेंगी कि उनकी जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस थी, जो कंट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की, उसमें उन्होंने मॉडिफाइड गाड़ी के लिए नहीं किया है, सो वो कंटेस्ट करेंगी, दे विल रिफ्यूज टू पे दैट क्लेम। सो ये जो है ये मेरी इनसे इसीलिए रिक्वेस्ट है कि ये ना सिर्फ आपकी सेफ्टी जो है उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप, बल्कि जो आपको कल जो आपको लीगल इश्यूज में फंसना पड़ेगा, आपको MACT के अंडर ह्यूज क्लेम्स देने पड़ेंगे। अगर वो क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिए तो फिर आपको देने हैं, तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक क्लेम जाते हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी रहेगा कि इस प्रेजेंट माशरे के अंदर हमारे यंगस्टर्स सर रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं विदाउट हेलमेट्स। लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि न्यू ट्रेंड्स के साथ वो फॉलो अप करते हैं।
उसका इम्पैक्ट ना छोटे बच्चों में बड़ा ज़्यादा पड़ता है सर। तो इस तरीके की वायलेशंस के ऊपर क्या कार्रवाई रहती है? और अगर बार बार एक ही शख्स ये वायलेशन कर रहा है और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मेरी पब्लिसिटी होगी, मुझ पे एफआईआर होगा या फिर मेरे नाम के ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग होगी तो मैं पब्लिक में या बाकी अपने व्लॉगर्स में हीरो बन जाऊंगा, तो इस तरीके के एक सिंगल वायलेटर के ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है? क्या उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? क्या उसकी गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो सकती है? ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू था। इसी के साथ मैं जोड़ूंगा, जैसा आपने जब अपनी इनिशियल इंट्रोडक्शन दी तो उसमें आपने बताया था जो स्टंट जो करते हैं, हमने जब यहाँ पे ये जब देखा बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि लोग, बच्चे खासकर उसमें, और कई बार मतलब नॉट एग्जैक्टली व्हेन आई से बच्चे, तो वो टेक्निकली ये नहीं कि 18 साल से नीचे हैं, दे मे बी एडल्ट्स, बट बच्चे उनकी एज के हिसाब से 20, 22, 25 साल के। तो वो जो थे वो क्या कर रहे थे कि वो स्टंट्स करते थे, और जिससे बहुत सारी शिकायतें आती थी कि ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, साथ में जो पेडिस्ट्रियंस हैं उनकी भी जान को खतरा। तो वी वेंट अबाउट इट इन ए वेरी साइंटिफिक वे, आई शुड से। हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किए वो स्पॉट्स जहां पे इस तरह की शिकायतें ज्यादा आती थी। तो जम्मू में चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो देयर वर 2 मेजर स्पॉट्स विच वर प्रोन टू दीज स्टंट्स। तो हमने, एक तो हमारी जो सिदरा वाली रोड है वो इसमें आई और दूसरी रिंग रोड आई, तो हमने उनके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई करना शुरू किया। सबसे पहले हमने वहां पे वी रिक्वेस्टेड द NHAI अथॉरिटीज एंड गॉट ए स्पीड लिमिट फिक्स्ड, एंड देन उसके वहां पे बाकायदा साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। उस साइन बोर्ड्स लगाने के बाद हमने वहां पे एक स्पीड राडार गन जो है वो दोनों जगह पे लगा दी, और जहां पे भी कोई वायलेटर हमको मिलता था हम उसका जो है वो चालान करते थे। उसी के साथ साथ फिर कुछ तो जो ये स्टंट वैसे थे जो इनोसेंट थे, इन द सेंस के उनको कोई पता नहीं था कि ये गलत है या नहीं है, और साथ में उनका मकसद जो है वो उससे पॉपुलैरिटी गेन करना या अपनी लाइक्स बढ़ाना या शेयर बढ़ाना वैसा नहीं था। वो जाते थे, वो स्टंट्स उस तरह के करते थे, और उसके बाद अपने शायद उस पर वो डाल भी देते थे। ऐसे कोई भी जो बच्चा हमको मिला, हमने उसको काउंसिल किया। स्ट्रिक्ट जो डायरेक्शंस दी गई थी कि किसी भी ऐसे बच्चे के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई ना की जाए, उनको अवेयरनेस, उनको इसके बारे में बताया जाए। उनको बताया गया और उनको छोड़ दिया गया। बहुत सारे जगहों पे उनके पेरेंट्स के साथ बात की गई फोन पे कि ये ऐसा आपका बच्चा कर रहा है, इसको आप समझाइए। दूसरी कैटेगरी थी जो थी, जिनको मैं कहता हूं वो सेलिब्रिटी जो स्टंटर्स थे। वो क्या करते थे कि दे हैड ए पर्पस बिहाइंड दिस। वो जाते थे, अपनी वो रील्स बनाते थे, उनको अपलोड करते थे, बिकॉज दे हैड ह्यूज फॉलोइंग इन लैक्स, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो जब उस पे वो डालते हैं तो आपको शायद बेहतर पता होगा कि उससे मनी भी जनरेट होता है और साथ साथ आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। तो हमने 3 FIRs लगाए, और इन तीनों में जो सेलिब्रिटी जो स्टंटर्स थे वही थे। कोई भी बच्चा ऐसा जिसकी कोई फॉलोइंग नहीं है, उसके खिलाफ कोई ऐसी FIR नहीं लगाई गई। तो अब चूंकि लोगों से शिकायतें भी कम आ रही हैं, आप भी बात कर रहे थे कि उसमें बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ा है, तो आई वुड लाइक टू बिलीव कि स्टंट जो ये स्टंट करने वाले ये कम हुए हैं। तो अगर और भी कहीं आगे पीछे होंगे तो दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड वी विल कीप अप आवर वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ये बात हकीकत है, हमें इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करना होगा, और हम इसकी वजाहत भी कर सकते हैं कि जब से फारूक साहब ने ये बिलखसूस बतौर SSP का ओहदा संभाला है ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक के अंदर बड़ी तब्दीली आई है। पहली बात तो यह है कि जो ट्रैफिक की जंक्शंस हैं वहाँ पे आज सारे पुलिस ऑफिसर्स या बाकी जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं वो अपना बेहतरीन और उम्दा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो एक स्टंटबाजी थी, जिसको सोशल मीडिया पे भी प्रमोट किया था जाता था कि बार बार स्टंटबाज, और वो लोग अपने आप को ऐसा मानते थे कि शायद हम कोई बहुत बड़ा और बहुत नेक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब बिलाकर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की तरह किया और समझाया, काउंसलिंग की, तो उसके बाद इस चीज़ में आज बहुत गिरावट है। आज सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। आज डर है, लोग डरते हैं अपनी रील डालने में भी, कोई गलत एपिसोड क्रिएट करने में भी डर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज निज़ाम में बहुत बेहतरी आई है, और इसका क्रेडिट जो है वो सारा जम्मू ट्रैफिक पुलिस को जाता है, जम्मू ट्रैफिक पुलिस के SSP IG साहब को जाता है, और उनकी पूरी टीम को जाता है, जो लगातार इस तरीके के फैसले ले रहे हैं जिससे आम शहरियों की मुश्किलात में कमी आ रही है।
और साथ ही साथ आम शहरियों को फायदा भी हो रहा है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।